हेलो। आज हम क्लास 12 की इंग्लिश में चैप्टर्स दे रखे हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। देखो, सबसे पहले दे रखा है मदर एट 66। अभी सोचो कि माय मदर, मेरे मम्मी के बारे में बात कर रहे हैं, अपनी मम्मी के बारे में बात करी। 67 साल की उम्र हो चुकी, ओल्ड एज है। तो अपन सोचो कहाँ की हो सकते हैं। इंडियन है तो इंडियन हो गए, तो कहाँ के हो गए? कमला दास। कमला दास, KMLADS, कमला दास। माय मदर के बारे में बात कौन करती है? कमला दास। चलो ठीक है, एक हो गया। अब ये सोच लो, आपके दिमाग में हो गया कि उनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है बुढ़ापे की, वो सब उनकी जो गुण है वो उनके बारे में बता रही है। ठीक है। सेकंड हो गया, एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम। एन एलिमेंट्री स्कूल, एलिमेंट्री यानी कि प्राथमिक स्कूल, यानी कि 8वीं तक 5वीं तक। ठीक है। जो क्लासरूम है, स्कूल का क्लासरूम है इन अ स्लम। स्लम कहाँ है? जो कच्ची बस्ती होती है वहाँ पर। ठीक है, गंदी बस्ती। जैसे मुंबई के याद करते धारावी, वैसे एक स्लम कहलाई जाती है। एक उदाहरण है आपके सामने। ठीक है, वैसे ही। और एक इसको लिखिए स्टीफन स्पेंडर। स्टीफन स्पेंडर। अब देखो, इसको रिलेट करने के कैसे, जैसे अपन ने एक मूवी देखी थी जिसमें भारत को 2 ऑस्कर मिले थे, जिसमें गुलजार साहब और AR रहमान जी का संगीत और गीत थे। तो ये मूवी थी स्लम डॉग मिलेनियर। तो ये भी देखो, वो किसने लिखी, वो किसने डायरेक्ट करी थी? हॉलीवुड वालों ने बनाई थी। ठीक है। तो अपन को याद रखना, उससे रिलेट करना है कि एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम कहाँ है? इन अ स्लम। तो स्लम डॉग मिलेनियर्स, तो ये भी इसको लिखी किसने? इंग्लिश को है स्टीफन स्पेंडर। ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर है कीपिंग क्वाइट। कीपिंग क्वाइट, कीपिंग क्वाइट। अब कहते हैं अपन चुप रहना। कीपिंग क्वाइट यानी कि चुप रहना। चुप रहना कैसे? जैसे अपन याद रखते हैं कि जैसे मोनालिसा पेंटिंग होती है, वो चुप रहती है, बोलती नहीं है। तो मान लो कि किसने पेंटिंग बनाते हैं? कोई पाब्लो पिकासो। हम नाम सुना होगा, पाब्लो पिकासो, जो पेंटिंग बनाते हैं। वो पेंटिंग बोलती नहीं है ना, चुप रहती है। तो उससे रिलेट कर लो, या फिर और किससे रिलेटेड कर सकते हैं अपन कि कीपिंग क्वाइट से। तो अपन और मारवाड़ी में कहते हैं कि पाब्लो पिकासो। तो मारवाड़ी में तो यूँ हो गया कि पावना आते हैं तब वो बोलते नहीं, तो P फॉर पावना, और वो बोलते नहीं, तो उस हिसाब से याद रख लो। तो कीपिंग क्वाइट। अब देखो, इस स्टोरी भी यही होगी। कीपिंग क्वाइट का इंपॉर्टेंस क्या हो गया कि इसमें बात क्या करते हैं? साइलेंस की बात करता है। और वॉर हो रखे हैं तो वहाँ पर क्या हर चीज़ हो रही, पीपल होते हैं, तो वो मशीनरी है, वो चुप है, मतलब चारों तरफ चुप्पी का, साइलेंट का माहौल है, उसके बारे में प्लॉट है। ठीक है। फिर अगला चैप्टर है अ थिंग ऑफ ब्यूटी। अब ये एक पोइट है, पोइट इन्होंने लिख रखी है। तो थिंग ऑफ ब्यूटी, ब्यूटी के बारे में किसने बात करी है? जॉन कीट। जॉन ने किस बारे में? को कीट है, उसकी ब्यूटी के बारे में बात कर रहे हैं, जॉन कीट्स। ठीक है। फिर नेक्स्ट है, यानी कि जॉन ने किसी कीट की ब्यूटी के बारे में बात करी है। जॉन कीट्स अ ब्यूटी ऑफ थिंग। ठीक है। और फिर लास्ट चैप्टर है आंट जेनिफर टाइगरेस। तो ये देखो, आंट जेनिफर टाइगर्स। तो टाइगर्स के बारे में बात कौन करता है? एंड्रिन रिच। जो रिच लोग होते हैं वो टाइगर उस समय पालते थे। ये सोचो, जो रिच लोग होते हैं वही टाइगर को देख सकते हैं, वहाँ जाते हैं जू में, मतलब इम्पोर्टेंस। यानी एंड्रिन रिच है, तो एंड्रिन रिच ने अपनी आंटी जेनिफर का टाइगर, देख कहानी किसके बारे में? आंट जेनिफर के टाइगर्स के बारे में। तो किसने लिखी है? एंड्रिन रिच लोग ही। एंड्रिन रिच है, तो उसके जो आंटी है वो वो उनके पास में क्या है? टाइगर्स है। ठीक है, ऐसे याद रख लो। अब इसमें देखो, कहानी में क्या होगा? टाइगर के बारे में उसकी विशेषताएं बताएंगे। जंप करता है, वुल है उसके ऊपर, रिमेंस है, लाइफ है, नाइटेड है, वुमेन है। ठीक है, कीवर्ड्स को याद रखो। ओके।